जैसे अगर आप इस पे आ जाओ, नियम मतलब कि जो नियम मतलब वो होगा ही होगा, जैसे द्वैत का नियम है, अगर एक है तो उसका अपोजिट होगा ही होगा, तो वैसा वो नियम नहीं है संकर्षण का। नियम मतलब फिर आप जो करोगे वो होना भी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता है। लोग तो अपनी मर्जी का पार्टनर भी नहीं ढूंढ पाते। अच्छा, संकर्षण के नियम में संकल्प का कुछ योगदान है? हाँ, क्योंकि मेरा समझना ऐसा है, अगर संकल्प 100% है उसमें पूरी तरीके से, तो वो काम करेगा। संकल्प अदरवाइज थोड़ा सा 100%। भी अगर ये आ जाए कि शायद ऐसा ना, तो ये तो आता ही होगा। ये तो होता है, ये बात फिर तो तो वो फिर ये हो गया कि means it is like pollute means it, so then that impurity is also part of that संकल्प। संकल्प अगर एक संकल्प आप रखें एंड वो जस्ट एक कुछ रहा कि मैं साफ पानी पीऊंगा, उसमें एक ड्रॉप भी कुछ आ गया, तो वो तो संकल्प का पार्ट बन गया, तो फिर वही संकल्प बन गया। 100% संकल्प तो अगर हो ना तो कोई भी आप 100% संकल्प करते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत तो एक कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाती है, कुछ ऐसा तो इसलिए वही संकल्प बन जाता है, इसलिए वही आती है। तो आप कितना भी कोशिश कर लो एक एम बनाने ये की उसके इसमें तो बता रहे हैं कैसे काम। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये सिर्फ क्या है कि आप जैसे आप जब अपने अंदर बिल्कुल गहराई में जाएंगे, ठीक है, आप अगर ये हाथ भी ऐसे रखे ना तो आपके अंदर ये हाथ ऐसे करने की पहले इच्छा आई, ठीक है। जैसे आप अगर ह्यूमन स्टडी सिस्टम स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ हिस्सा तो है जो मेरे बस में है, जैसे मैं हाथ ऐसे कर लिया, लेकिन क्या मैं अपने ऑर्गन या कुछ ऐसा कर सकता हूँ मसल? वो इनवॉलेंट्री है, आपके बस में नहीं, ठीक है। लेकिन इनवॉलेंट्री भी चलने के पीछे एक छोटी सी इच्छा है, वो उसको हम कह देते हैं, जैसे हिंदी में नहीं पता मुझे, यूनिवर्सल माइंड को क्या बोलते हैं, वो उसकी इच्छा आ जाती है, जैसे ईश्वर की इच्छा है जो अंदर मेरे ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, उनके पीछे भी एक बारीक सी इच्छा है कि ये ऐसे चलना चाहिए। तो जब आपकी इच्छा अगर बिल्कुल आप बिल्कुल परमात्मा के ही, ईश्वर के ही बिल्कुल हो गए और तब आप इच्छा करेंगे, तो फिर तो वो कृष्ण वाली बात हो जाएगी कि ये वाले सारे मरवाने हैं तो मरवाने हैं, जो उन्होंने बोल दिया वो होगा, उसको आप फिर रिवर्ट नहीं कर सकते। ठीक, माध्यम। आजकल जो राजेश भाई जी, उनकी लाइफ में जैसा चल रहा है, आज उन्होंने मैसेज डाला, वो मैसेज पढ़ के मैं उस काफी हद तक समझ गया कि थोड़ा सा वही उनका फेज चल रहा है। वो कह रही है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि जो इच्छा कर रही है ना वो अपने आप पूरी हो जाए। ये तो होता ही है ये, लेकिन आप ये देखो इसमें इंटरेस्ट किसका आता है, जिसके ये बेसिकली इन चीजों में अहंकार इंटरेस्टेड होता है कि क्या मैं इसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, जो मैं मन चाहा, जो बस में पोस्टर लगे रहते हैं ना। ये जो होता है पहले तो ये अपने आप होता है, आप उसमें हो कि पूरे समर्पण या उस पूरे थॉट में, और वो आपने मतलब अचानक देखा कि अरे जो भी सोचने को हो जाए, तो बाद में आपको पता चल रहा है कि ऐसे हो रहा है। फिर उसके बाद वो अहंकार वाला, अच्छा मैं मेरे सोचने से होता है, लेट मी चेक, फिर ये वाला जब फेज आता है ना, तब फिर वो गायब होने लगता है। वो फिर अहंकार ने जन्म ले लिया ना उस टाइम। आप यदि एक रास्ते पे चलते रहते वो ठीक है, जैसे हो रहा है होता है जब अपने तक वो अपने आप हो रहा हाँ, है ना, जब तक हम एक बार मन में कोई consciously नहीं धारणा कर रहे आएगी तो वो फिर अहंकार ने टेक ओवर कर लेता है। इसमें जैसे आप आपके जो संकल्प है आप ऐसे कॉन्शियसली करके तो देखिए, ये तो एक्सपेरिमेंट से तो अलग है। अब जो संकल्प करेंगे जो होगा उसका फिर फल भी तो आएगा। बिल्कुल। जब तक आप कर्मों के नियम से मुक्त नहीं है ना, जब तक आपकी चेतना नहीं है, तो आप इस नियम को इस्तेमाल करते हुए भी डरोगे। नहीं, अच्छा जब तक नहीं है तब तक डरोगे, क्योंकि अगर कर्मों का फल तब आप तक पे नहीं लागू डरोगे, होगा। तब तक नहीं डरोगे, क्योंकि अज्ञान है, तब तक आप नहीं। अज्ञान मतलब कैसे? अज्ञान अज्ञान मतलब आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका फल आएगा, तब तक आप ये रज, जब तक आप इतने मुक्त नहीं हो कि इसके साथ भी खेल सको, तब तक तो वो बहुत डेंजरस चीज है, उसको कोई अलाउ भी नहीं करता। शायद एकदम आपकी हाँ, आपको चीजें मिलती तब है जब उनकी जरूरत नहीं जैसे रहेगी। सिद्धि के बारे में ये जरूर आपको जरूरत नहीं होगी गुरु की, तो आपके देखना आपके आसपास 100 गुरु हो जाएंगे, और आपको जब जरूरत होगी एक की, वो एक का प्रोग्राम बनने में कई साल खर्च हो जाएंगे। सही बोल रहा है। और जरूरत नहीं होगी ना, आप घिरे पड़े हो गए हाँ। गुरुओं से, लो Yes, भाई yes. अब क्या लेना है। तो जिंदगी आपको मतलब वो नहीं देती जो चाहिए, कभी नहीं देगी।
लेकिन इसमें आपको इसेंशियल पूछे, कोई कोई साधना में आपकी कि जैसे कोई बाधा आ रही है, या कोई जैसे मतलब चेतना के उसमें हो क्या रहा है, जैसे कहाँ तक आपको लगता है कि मेरा क्या क्या स्टेटस क्या चल रहा है प्रोग्राम में, आप सब अलग अलग जैसे स्तर पे हैं, तो कहाँ तक पहुंचे या क्या। मेरे तो पता ही मुझे तो पता है। कि लेकिन आप इसका क्या अर्थ लेके चले। पहले तो मुझे लगा कि उन्हें कहा है तो उनकी बात माननी चाहिए, तो माननी नहीं, वो तो अब जैसे वही गुरु अगर कुछ बोल दे तो वो फिर बोल दिया, एंड है ना, तो वो एक्सेप्ट कर क्योंकि लो। वो गुरु नहीं बोल रहा, वो गुरु क्षेत्र बोल रहा हाँ, तो एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है। है, एक्सेप्ट कर लो, नहीं थोड़ा भी समय दे। क्या करेगा? एक्सेप्टेंस में भी एक थोड़ी बाधा आती है। अब जैसे ये रूम ठंडा है, क्या मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ये ठंडा है अपना अपना अपने, लेवल ये है, इसका स्टेटस ही यही है। तो जो गुरु की जो वाणी होती है ना, वो स्टेटस ही ऐसा होता है, वो जो कह दिया वो ऐसा है। हाँ, एक्सेप्ट करने ना करने, वो है, मुझे मतलब इतना पड़ेगा ना, ये भाई अच्छा एक बताओ, ये पक्का है ना गुरु जी ये बात बोले, अंदर किसी चीज को वो अच्छा तो नहीं लगा, आप पहला शॉक चाहे वो हल्का सा भी हो। शॉक का वो बस शॉक का था। मैंने उनको जान कर तो ये तो आप लोग जब वो चल रहा था तब तक हम लोग तो गाना गाते थे। वो फिर नहीं। क्योंकि ये तो पता ही नहीं था। लेकिन ये जिसको शौक लगा आपके अंदर, जैसे ही आपके विपरीत बात हुई कि आप इसको, आपके लिए ज्ञान मार्ग नहीं 5 है, मिनट बाद ये वो आया कि ये मतलब रिश्ता होना है इसका। जिसको ये चोट लगी अंदर हल्की सी, वो ही तो अहंकार था। हाँ, तो मैंने ये मतलब वो कर लिया। सुख में सुखी भी वही होता है। जब आपकी नौकरी लगी, उस पल को याद करके देखिए, ऐसे नहीं मतलब हाँ यस। कि क्या मिल गया है। उसी में अगर कोई जैसे बुद्ध पुरुष होता तो ठीक है, लगी, लेकिन हम में वो ऐसे फुलावट क्यों आई जब सक्सेस मिला था। जैसे किसी की तारीफ कर दो, कुछ भी काम निकलवा लो उससे, क्यों वो होश में रहता ही नहीं है। मुझे आपको अपना बनाने के लिए सिर्फ 5 बार तारीफ कर दो, गए कौन ये बह चला जाता है उसमें। उसमें जो अंदर का या तो जो भावना या अहंकार लगा लो, जो भी अहंकार ही मैं तो वही करवा रहा है ताकि मेरे को ज्यादा और उत्साह वो मिले, ताकि हाँ, लेकिन उसको जान के ही आप। लेकिन आप एक चीज कभी देखना, जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं, अहंकार तो 24 मतलब रहेगा, रहे। ठीक है। आप इसकी जो इसकी गति है ना, मूवमेंट को ट्रैक कीजिए, ये हमेशा काम होने के बाद आएगा। जैसे देखने में आपको क्या दिखेगा, जैसे एक छोटी सी घटना लीजिए कि जैसे इनके पिताजी ने पानी दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे पानी दिया। आप ये नहीं सोचोगे, अगर इस घटना को आप और चेतना में देखोगे ना, तो क्या दिखेगा आपको, काम हुआ, काम, आपने पानी उठाया, आपके लिए जरूरी था, ये आपको एहसास हो गया। तीसरे नंबर पे जाके अहंकार आएगा कि अच्छा मेरे लिए किया, काम तो हो ही रहा है, उसमें सिर्फ आप पीछे से एक छोटी सी पूंछ और जोड़ देते हो कि ये मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, जबकि आप ये कभी नहीं कहते पहले भी आ सकता है। स्तर होते हैं। हम्म, जैसे जब हम आजाद नहीं होते कुछ इतना एक तरह से आते हैं। हम्म, फिर बाद में जैसे जैसे प्रगति होती जाती है तो वो काम होने के बाद आता है। हम्म, और फिर धीरे धीरे काम के दौरान आने लग जाए, हम्म, और एक तरह ऐसा आएगा पहले ही चेतन में आ जाए, फिर वो काम चेतना में ही हाँ होगा। और उसके बाद जो होगा वही होगा जो आवश्यक बिल्कुल। है। अब ऐसा होता उसमें भी लेकिन आप देखिए काम में भी फर्क है। आप, मैं गाड़ी में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना सेम, है। अच्छा। जैसे अब ये चल के गई, क्या ये चेतना में जा रही है, इनसे पूछना आके। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि चेतना का मतलब एक रोशनी कैसे डालती है जीवन पे, इनको आने दो देखना।
हाँ नमस्ते। जैसे नित्या जी आप ही बताइए, आप ही हैं अभी एक्सपेरिमेंट के अंदर। आप अभी जैसे चल के गई थी, आपको अपने पैरों की गति पता थी? नहीं थे ना। चेतना सिर्फ क्या करेगी, अब चेतना के जो इन्होंने स्तर बताए ना, वो अलग अलग काम पे भी फर्क पड़ जाएगा। अभी चेतना तो मेरी चलने में भी नहीं है, और मैं चाह रहा हूं कि जहां से इच्छा पैदा हो रही है उसको मैं चेतना में ले आऊं। मतलब कि बच्चा चलना भी नहीं सीखा है और सीधा कह रहा है मैं तो ओलंपिक में जाऊंगा। अब ये जो बीच का गैप है, क्या चेतना की कमी है? क्या लगता है, क्या चेतना का स्तर हो सकता है? जैसे आ, हम ये कह रहे हैं कि छोटे से कार्य में भी चेतना नहीं है, और हम बिल्कुल जो अस्तित्व की गहराई है, इच्छाएं, उसको हम चेतना में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इसमें कार्य में अलग अलग चेतना का स्तर है, या कार्य डिफिकल्ट है, आसान है? या चेतना में ऐसा होगा कि मान लो कि 10% चेतना है तो चलने में आ गई, 80% हो जाएगी तो मैं इच्छाओं को चेतना में करने लगूंगा, क्या ऐसा है? क्या ज्ञान जाता है या अज्ञान आता जाता है? मैंने कहा ज्ञान, ज्ञान ये है ना कि मैं हूं। क्या ज्ञान की क्या उन्होंने बताई? उन्होंने परिभाषा क्या बताई ज्ञान की हिंदी में? कि ये स्वयं का मैं हूं, मतलब मेरे होने का ज्ञान और मतलब चेतना है। चेतना है। तो क्या ये ज्ञान आता जाता है या मेरा ज्ञान आता जाता है? अज्ञान का आपका अनुभव, वो आपका जो अपरोक्ष अनुभव क्या कहता है? जितना मतलब अभी उस बुद्धि का खत्म हो रही है, जितना अज्ञान खत्म होता चला जाए, हैं? उतना ज्ञान की तरफ आप एक्चुअली तो अज्ञान भी कुछ वही बात है, बाद में ज्ञान भी खत्म नए के मत वही है। जैसे मैं इसको और खोल के बताता हूँ, जैसे मान लो ये चली, अगर कोई व्यक्ति अगर चेतना में चलता तो क्या पता चलता? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे ये गए, इन्होंने कहा कि मैं चेतना में नहीं थी, अगर ये चेतना में होती तो क्या अलग होता और कैसे होता? ये जिसको ये चीज समझ आ गई तो क्या होता? करना चाहिए, कितने स्पीड पे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सब भी पता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उसमें। आप जब चल रहे हैं तो आपको ये भी, आप देखो सारे पार्ट तो चल रहे हैं उसमें, पैर का ये हिस्सा भी चल रहा है, घुटना भी मुड़ा, उंगलियों पे अलग अलग। हाँ, म्यूट। म्यूट हो गया प्रतीक। हाँ हाँ म्यूट किया है। हाँ, म्यूट म्यूट कर रखा है। कंटिन्यू कर। वो खाने के लिए पूछ रही थी नित्या जी, आपका भी बनवा दें? नहीं नहीं ठीक है, कंटिन्यू। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था ना कि भाई ठीक है, हमको आत्मबोध हो गया, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट उसको हम कैसे, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं, मतलब नहीं हुआ, ठीक है। आपको अभी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो घर के ही तो है। अच्छा, और कोई नहीं? नहीं, वो अश्विन जी तो है। अच्छा, छोटी वाली और अच्छा, हाँ कुछ, हाँ कुछ तो है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं प्रतीक एक लोग, हाँ जी पूछिए। मैं अ, हालांकि थोड़ा सा व्यवहार का हो जाएगा, तो मैं कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए। बिल्कुल पूछिए। जी, मुझे अभी अभी फिलहाल, क्योंकि ये अभी मेरे साथ हुआ है कुछ टाइम पहले या आज ही। दो बेटे हैं मेरे, टीन एज के हैं, 17 साल और 18 साल का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा थोड़ा सा
उन उनको एक अपनी एक लाइफ हो गई है, जैसे मोह कम हो गया है हमारे बीच में। मोह बहुत कम सा लगता है मुझे कि मोह नहीं है जैसे संसार में और मदर बच्चों का पहले बहुत ज्यादा था, और अब अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि कम हो रहा है, और उनकी इस चीज से खुशी सी हो रही है। मुझे नहीं, और मुझे इसके साथ पीड़ा भी होती है, और कभी कभी मन खुश हो जाता है कि टूट रहा है, शायद ये कुछ कुछ खत्म हो रहा है जैसे, और अजीब सा हो रहा है। इसके बारे में आप मुझे कोई समाधान कीजिए प्लीज। इसमें प्रश्न क्या है कृष्ण प्रिया जी, कि मोह कम हो रहा है, ये आपको उलझन है या हाँ, आपको? मुझे ये ऐसा होता ही है कि ये मेरी तरफ से कोई प्रेम में कमी है। मैं समझ में नहीं पा रही, ये होता ही है कि आप अध्यात्म में आते हैं तो रिश्ते इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि आप एक थोड़ा सा यहाँ पे हो ही नहीं। देखिए, मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिश्रण नहीं करना चाहिए कि मोह और प्रेम। मोह में वो कहीं ना कहीं आपका जो अपना स्वार्थ है वो निहित होता है उसमें, कि कुछ चाहिए वहां से, तब मोह कहते हैं। और अगर प्रेम है तो वो निस्वार्थ होता है, उसमें फिर देना मात्र है, कुछ लेने की चाहत नहीं होती उसमें। तो जैसे अध्यात्म में आते हैं तो आपको अपने स्वरूप के बारे में जैसे ही भास होगा, तो फिर आप मोह जो है वो पूरी तरह से त्याग स्वाभाविक रूप से होता है, उसमें कुछ परिश्रम नहीं लगता, उसमें कुछ मेहनत नहीं लगती। बाकी प्रदीप आप आगे बताइए, एक कॉल आ रही थी मेरी। इसके बारे में मैं एक दूसरी दृष्टि से मैं बताता हूँ आपको कि अगर व्यक्तित्व अगर तरलता में जा रहा है, जैसे आपने कहा ना कि बच्चों के प्रति अगर मेरा जो संबंध का जो भाव है वो थोड़ा क्षीण हो रहा है, तो आप इसके साथ पाएंगे कि आपका प्रेम भी बढ़ रहा है। अगर व्यक्तित्व क्षीण हो रहा है तो आपका प्रेम बढ़ना ही चाहिए। लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? जो मैं की अहंकार की भावना है, उसको लग रहा है क्या मेरी पकड़ छूट रही है। तो ये जो आपका प्रश्न है ये सिर्फ एक विचार के रूप में आ रहा है। वैसे आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि होना दिखना चाहिए। तो अभी आप दो तीन स्तरों को एक साथ मिला के देख रहे हैं। अगर आप प्रेम के स्तर पे रुकेंगे तो आपका प्रेम सिर्फ बच्चों के प्रति नहीं, वो हर बच्चे की तरफ फैलता चला जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका प्रेम इतना छोटा है कि दो बच्चों तक ही है? पड़ोस के बच्चे कहाँ गए? और ये बोलने से नहीं, ये आपको प्रत्यक्ष दिखेगा सामने। क्या आपकी माँ के प्रति प्रेम है, या सारी जो है आपकी माँ के समान आयु की उन सब के प्रति भी आपका प्रेम बढ़ा है? तो कम नहीं हुआ है। और ये कोई भी चिंता वाली भी बात नहीं है। प्रेम तो बढ़ेगा अगर ये घटना सच में हो रही है। कभी आसक्ति होती है, कभी जाती है। आसक्ति जो ये कृष्ण प्रिया जी का था। पीड़ा भी हो रही है साथ में, और ये मुझे लग रहा है कि पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है? तो ये क्योंकि बदलाव का है ना, ये पीड़ा धीरे धीरे कम होके बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ये जैसे बदलाव का क्षण है आपके जीवन में, तो अब समय तो नहीं कह सकते कितने में कम हो जाएगी, लेकिन है तो ये भी मिथ्या ना, ये पीड़ा भी। जी। इस पीड़ा पर आपने ध्यान दे के इसको एक स्वरूप दिया कि हाँ ये मेरी पीड़ा है। तो एक सकारात्मक संकेत की उसको तो एक तरह से जब आप खुद ही कह रहे हैं आसक्ति कम हो रही है, मतलब मोह कम हो रहा है। पे एक चीज और आप ध्यान दे सकती हैं कृष्ण प्रिया जी, कि आप कौन है जिसको पीड़ा कम हो रही है, या कौन है जिसको मोह कम हो रहा है, या पीड़ा बढ़ रही है, कम हो रही है। तो उसको अगर आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ मिलेगा नहीं। तो ये फिर एक तरीके से ज्ञान मार्ग की जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचने लगते हैं। कि जो परम सत्य भी वही है, कि जो मैं हूं, या जिसको मैं अहम, मतलब मैं कहीं ना कहीं पहले अपने आप को किसी से जोड़ लेता हूँ, फिर ये सारी भावनाएं आती है कि मुझे ये चाहिए जीवन में, और इस तरह से होगा, और इस तरह से ही होना चाहिए, तो वो मोह हो जाता है। और
अगर वैसा नहीं हो तो पीड़ा होती है। और ये प्रेम भी कोई भाव नहीं है, प्रेम तो एक होना मात्र है कि आप हैं। तो जब आप हैं और उस शून्यता में आप स्थापित हैं, तो और कोई संभावना ही उत्पन्न नहीं हो सकती बिना प्रेम के। प्रेम, आनंद और शांति, ये तीन ही अभिव्यक्त होंगे और वो स्वाभाविक रूप से होंगे। उसमें कोई भी प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। ये जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, ये सब तभी आते हैं जब हम कुछ ना कुछ अपने आप को मान बैठते हैं। उसको हम जांचते नहीं है कि वो क्या मान लिया मैंने, और जो माना है उसमें कोई सत्यता है भी कि ये एक मिथ्या है, जो कि जिसको मैं मान के बैठा हूँ। अगर वो छूट गया तो जो बचा वो केवल प्रेम बचेगा, आनंद बचेगा और शांति बचेगी। और वही जो अभिव्यक्त होता है, वही वह उसकी जो प्राकट्य है वो प्रेम है। तो उसमें कोई बनावटीपन नहीं रहता, उसमें कोई दिखावा नहीं होता, बस वो होता है। उसको शब्दों में बयान करना भी एक व्यर्थ है, एक तरीके से वो निरर्थक सा लगता है। शायद मुझसे यहाँ पे गलती, मुझे ऐसा लगा कि प्रेम प्रेम होने के बाद दूसरे भी आपसे प्रेम करेंगे, पर शायद वो ऐसा होता नहीं है। आप यहाँ पे मैं शायद भूल कर रही हूँ, क्योंकि आप प्रेम दे सकते हैं, लेने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, लेना नहीं होता यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जो भी है व्यक्ति, अगर वो प्रेम ही प्रेम देता है, तो क्या वहाँ पे ऐसी भी गुंजाइश हो जाती है कि लोग उसे त्यागने लग जाएं? कोई भी व्यक्ति दूसरे आसपास के हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब प्रेम हो रहा है तो दूसरे शांत होने चाहिए, जो भी आपके आसपास है वो शांत और वो भी प्रेममय हो जाने चाहिए। लेकिन कई बार उल्टा ही हो जाता है कि दूसरे आपको त्यागना शुरू कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे कुछ बताइए, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। कृष्ण प्रिया जी, प्रेम में कोई मांग तो उठती तो नहीं है इस तरह की, अगर प्रेम जी, है तो। प्रेम तो काव्यात्मक भाषा में कहें तो फैलाव सा रहता है, वो तो देना जानता है। ये आपके जो स्तर हैं, जो ये होती है ये स्थिति, क्योंकि जब अहंकार धीरे धीरे गलता है, जब व्यक्ति तो धीरे धीरे जब क्षीण होता है, तो जितनी मात्रा में ये क्षीण होगा उतनी मात्रा में ही, अगर कहें कहने की भाषा में, उतनी मात्रा में प्रेम प्रकट होगा जीवन। अगर पूरा क्षीण हो गया तो पूर्ण प्रेम उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि प्रेम में ऐसा कोई वो है नहीं, लेकिन व्यक्तित्व के स्तर से आप देखेंगे तो ये जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है, आप इसको हो जाने दीजिए। आप जो बीच में जो आपके इसमें विचार है, इनका कोई इसमें कोई स्थान ही नहीं। और जो आपकी चेतना है और जो ज्ञान ज्ञान मार्ग पे मिला है, वहां तक तो ये चीजें पहुंचती ही नहीं। उसके लिए तो ये सब अनुभव मात्र है, खेल मात्र है। जी, तो आप चेतना चेतना को मत छोड़िए, आप चेतना में रहिए, बाकी सब हाँ काम अपने जी, आप सही हो जाएगा। और वही हम यहाँ बैठकर कुछ कह भी रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पे आप जैसे चल रहे थे, तो अगर आप चेतना में चलते तो क्या फर्क होता। तो वो मैं फर्क आपको बताना चाह रहा था कि जैसे आपके पैरों की उंगलियां भी मुड़ी हैं, अलग अलग ऊर्जा भी हो सकती है इसमें कुछ, अगर प्राण कहें तो प्राण भी है, क्या इसमें दर्द भी हो रहा है, या कोई और, मेरा इसका तापमान कितना है, वो अगर आप चेतना में अगर चलेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। चेतना में वही अनुभव जो बिल्कुल साधारण है कि आप रोड पे चल रहे हैं, अगर चेतना में चलेंगे तो उस चलने में जो हो रहा है वो सारा आपकी पकड़ में आ जाएगा, सारा का सारा। तब हमको क्या होगा, उससे सारा घटनाक्रम मेरे सामने होगा, तो चित्त अपना क्या करना है, सही निर्णय अपने आप ले लेगा कि कहाँ पैर रखना है, ये पूछने की भी जरूरत नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, लोग चलते चलते बेड से टकरा जाते हैं, बच्चे जी, गिर भी जाते हैं, हम खुद भी पता नहीं भूल में क्या क्या कर लेते हैं। तो वहां हमारी चेतना का अभाव हो जाता है। जी, होता है कि जाना इस कमरे में होता है और दूसरे कमरे में चले जाते हैं, ऐसा कई बार होता है। हाँ, और हम फिर करने के बाद हमें पता लगता है अरे चेतना तो थी। लेकिन ये सिर्फ एक स्तर है,
इससे ऊपर भी स्तर है, अगर आप और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चेतना हमेशा बनी रहती है, अज्ञान आता जाता रहता है, लेकिन वो थोड़ा और गहराई हो गया, वो इससे और ऊपर स्तर हो गया। जैसे चेतना का क्या है, ज्ञान तो इतना सा ही है ना कि मैं, जैसे मैं इनसे पूछ रहा था श्रेया से गाड़ी में कि जैसे मैं आपसे पूछूं आप हैं, नहीं जैसे आप बताइए आप हैं, आप हैं, तो जब आपने उत्तर दिया कि मैं हूं, वो उत्तर देने से पहले एक थोड़ा सा एक एक मतलब गैप सा एक रहा था, एक शून्य रहा है। जैसे ही मैं आपसे पूछूं क्या आप हैं या आप हैं, तो आप, नहीं, तो इन्होंने तो कहा हाँ लेकिन वो कुछ देख के ही कहा ना, कुछ तो था उधर, शून्य था जिसको चेक करके इस चित्त ने कहा कि हाँ मैं हूं, लेकिन ये चित्त उसको देख नहीं पाता है। तो इसमें भी तो प्रश्न ये उठता है ना कि हाँ, जैसे प्रवीण जी ने बोला कि मैं हूं। तो मैं हूँ, तो वो किस रूप में इस हाँ समय? अब देखो बड़े मजे की बात, मैं वही कह रहा था, ये मैं हूं कहने हाँ, कहने के लिए आप एक छोटे से अपने अंदर साइलेंस में, शून्य में गए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको देख के ही तो कहा मैं हूं, चित्त ने तभी तो कहा ना मैं हूं। अब उस शून्य के बारे में ये चित्त क्या जान सकता है, साइलेंस के बारे में ये क्या जान सकता है चित्त। और यही सब लोगों के प्रश्न होते हैं बार बार के, जैसे ये कहती है मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, ये तो है, हाँ ये कह सकती है मुझे अज्ञान हुआ है। आप तो है ना, इसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता कि आप हैं। फिर अगर आप ये पूछें कि आप कह रहे हैं, भाषा बताइए, चीजों को बताइए। हाँ देखो, एक होता है उसको पूरा ऐसे स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित रूप से अपने ज्ञान को संभाल के रख लेना अपने अंदर, वो बताने में भी काम आता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए तो ये व्यवस्था भी नहीं चाहिए। क्या ज्ञान होने के लिए ज्ञान मार्ग आवश्यक है? उसके बगैर भी ज्ञान आप में था, आप तो थे ना। वो दूसरे तरह का ज्ञान था, ज्ञान हुआ जब भी तो आप बैंक में थे। क्या? हाँ हाँ सही कह रहे हैं। कि कुछ ज्ञान हुआ जो विद्या से संबंधित है, बाहर के जगत से संबंधित है, विज्ञान है, वो करके ही तो आपको बैंक की नौकरी मिली। लेकिन हम यहाँ उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, अगर आपकी चेतना होगी तो चेतना आपके सारे अनुभव को प्रकाशित कर देगी, चाहे वो नींद में आए, चाहे स्वप्न में आए, चाहे दिन में आए, कभी भी। आपकी टॉर्च जैसे ऑन है, अब उसके सामने कुछ भी आ जाए, और वो जितनी उस उस टॉर्च में जितनी ज्यादा मतलब बड़ा उसका बल्ब होगा, उतनी ज्यादा आपको चीजें दिखने लगती तो ऐसे कैसे अनुभव हो कि हाँ मैं मतलब चेतना में, जैसे मैडम ने बोला कि भाई मैं चेतना में, हैं। हाँ अभी तक तो इंसान को जब तक ज्ञान नहीं होता जब तक तो ऐसे लगता है कि नॉर्मल चल रहा है क्या। तो कब पता चले कि हाँ ये मैं अभी चेतना में चल रहा हूँ, उस चीज का कैसे अपने आप को? उसका कैसे पता चले, जैसे ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि अश्विन जी ने भी कहा ना, हम खुद को कुछ और मान बैठे हैं, इसीलिए ये प्रश्न उठता है। अब जैसे अगर नित्या जी खुद को ये मान बैठी है कि मैं, मेरा मन जो कह रहा है वो मैं हूँ, ये कौन कह रहा है? तो कोई मन ही कह रहा है, अंदर से कोई विचार है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो चेतना है वो तो इसको भी अनुभव की तरह देखेगी, ये उस अनुभव को अनुभव की तरह नहीं देखकर उसको मैं मान बैठी। हम्म, हर चीज को देखा, हाँ गीता में देखते रहे देखते मैंने रहे। तो लिखा भी था कि गीता देख रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखिए, एक हिंदी में आप लोग हैं कार्यक्रम में, उसमें एक वो है अस्थिर चेतना, एक स्तर है, अस्थिर चेतना, चेतना तो है लेकिन आपको वो अभी अज्ञान के कारण अस्थिर है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। अखंड अगर आपकी चेतना हो जाएगी तो ये कहने वाला भी नहीं बचेगा मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, वो तो उसको नहीं, वो उसको भी गला देगा वो। लेकिन गलेगा क्या? एक बात बताओ मुझे, जैसे
मैं एक साधक को कह रहा था, एक साधक है वो ना सिगरेट बहुत पीते हैं, तो उन्होंने चेतना के जब कुछ प्रयोग शुरू किए तो चेतना में सिगरेट पीने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हाथ ऊपर गया ही नहीं, फेंक दी सिगरेट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर पीने लग गए। तो मैंने उनसे पूछा, जब आप चेतना में रहते हुए सिगरेट पीने की कोशिश कर रहे थे तो वो हाथ रुका क्यों, किस कारण से रुका? बाहर से तो किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, बल्कि आपकी ही प्रवृत्ति है कि मुझे तो पी के सुख मिलता है। तो जब आप उठाए पीने के लिए तो वो रुका कैसे चेतना में? क्योंकि चेतना में आते ही उस अनुभव को प्रकाशित कर दिया, ठीक है। तो अगली बार जब चेतना में अपने आप को नहीं रखना है क्या? जब चेतना में होते हुए आपके लिए जो आवश्यक निर्णय है वो अपने आप आपको दिखने लग जाए, क्या करना है। तो मतलब नहीं, चेतना पहले वो डेली पीते थे, ठीक है, लेकिन एक दिन चेतना से पीने की कोशिश की तो हाथ रुक गया, फेंक दिया, उसके बाद से फिर पीने लग गए। यही तो स्थिति है ना सबकी। हाँ हाँ, उनका उनका ये प्रश्न भी था बाद में कि मेरा चेतना में होते हुए भी ये छूट क्यों नहीं रही है। अभी हम करके आए, अभी रास्ते में हमारी गाड़ी रुकवा ली। किसका? हाँ, अब देखिए, इसीलिए जैसे प्रभु जी एक बात कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे अभी जो ये पीड़ा को मैंने देखा, अभी पीड़ा आई है और समझ में आया है कि ये चेतना के अभाव में मैं अपने आप को कुछ और समझ रही हूँ, उसको पीड़ा हुई है, जो ये जिसको जिसने कनेक्शन था उसको पीड़ा हुई है, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी पीड़ा तो अपनी जगह है, उसको वो हाँ, कम होगी तब होगी, अपने आप धीरे धीरे जैसे डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन वो तुरंत एकदम से हम चाहते हैं कि चेतना और खत्म हो जाए, वो नहीं होता। लेकिन वो ये अपना सर, कौन ये कौन चाह रहा है कि ये तुरंत खत्म हो जाए? वो भी तो उसी हाँ, प्रक्रिया का हिस्सा है ना। जी 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 वो भी तो उसी अहम की प्रक्रिया का हिस्सा है ना। जी असल में होता क्या है, एक मैंने जो 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 काफी दिक्कत जो मैंने देखी है साधकों में, कि शरीर के स्तर पे तो शरीर थोड़ा सा ठोस है, लेकिन मन के स्तर पे चीजें बहुत तेज से बदलती है। आपका मन इतनी तेज से बदलेगा कि आप भूल ही जाते हो कि मैं कौन हूँ। जी तुरंत ऑफिस का विचार आएगा, फिर बच्चों का, फिर मुझे क्या चाहिए। वो चार पांच चीजें इतनी तेज से बदलती हैं कि आपको खुद का ज्ञान ही नहीं रहता है। जी तो हम ये भी नहीं, क्या इसके लिए ये बोल सकते हैं कि भाई नहीं नहीं आपको जबरदस्ती ज्ञान लाना है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ संकल्प भी रखें कि मुझे ज्ञान में रहना है, उतना ही काफी है। आपको होने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। तभी तो बोलते हैं ना कि जो आपका ये अनुभव करता तो स्वयंभू है ना, वो तो स्वयं से है, उसको तो किसी और चीज से होने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो चेतना को, अगर वो स्वयंभू है तो चेतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस चेतना में रही है। लेकिन होता क्या है कि चेतना में रहेंगे, तुरंत कुछ आया और वो पुरानी आदतों के कारण उसको फिर मैं मान गए, मैं मतलब अज्ञान फिर कहीं पीछे के रास्ते से आ जाता है। तो ये जो काट ज्ञान को काटने का जो ये मार्ग है, जैसे ज्ञान मार्ग पे बोलते हैं ना कि पहले जंगल है अज्ञान का जीवन में, अब आप ज्ञान मार्ग पे आ गए, अब उनको जलाना काटना शुरू किया। तो ये जिनके भी इस तरह के प्रश्न है ना, सबकी कटाई चल रही है, कुछ ना कुछ अज्ञान बचा हुआ है। तो ज्ञान मार्ग पे जो भी आपको जो बताया गया, चेतना और अनुभव करता, अनुभव के गुण, ये सब, इन सबको मिला के उस अज्ञान को काटते रहिए। एक दिन क्या बचेगा? शून्य। वो शून्य जो बचेगा वही आपका ब्रह्म ज्ञान है। फिर ना वो मैं कहने वाला बचेगा, ना सामने वाला बचेगा, फिर प्रश्न भी नहीं बचेंगे। लेकिन आप किसी का भी मन साधक का तुरंत ये उसके मन में हो जाएगा कि ये कैसे करें। वो कैसे वाला मार्ग ही त्रुटिपूर्ण है। वो कैसे, जिसने पूछा ना कैसे, उसको आप पकड़िए। ज्ञान तो सबको है,
2 मिनट का स्वाद सबको पता है कि हाँ ये अनुभव करता है, लेकिन उसको क्या खुद को होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हूँ। और ये भी स्वाभाविक है कि आप ये जैसे इसकी जो डेफिनेशन है ज्ञान की, चेतना की, उसी में है कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये भी आएगी और जाएगी, ये भी स्वाभाविक है। आप अगर कुछ देर चले, ज्ञान में चले, कुछ देर अज्ञान मतलब नहीं ज्ञान था उसमें चले, तो क्या वो भी आनी जानी चीज है। लेकिन चेतना में होने से आपके जो कर्म है वो बिल्कुल व्यवस्थित और जो आपके लिए जरूरी है वही होगा। और नियंत्रण एक आएगा, जीवन अपने आप आएगा सहज रूप से। वो नियंत्रण, इसीलिए वो जो नियंत्रण, मैं सिगरेट वाली बात जो कर रहा था, चेतना में होते ही उनका हाथ रुक गया। क्या अनुभवकर्ता ने रोका? नहीं, चित्त ने स्वयं अपना हाथ रोका। उसी को शास्त्रों में कई बार वो रामायण महाभारत टाइप से भी बोल देते हैं कि अंदर ही महाभारत चल रही है चेतना। पुरानी आदतें, एक जैसे कर्म है, कर्म तो ऐसा है ना जैसे मिट्टी पे पानी चल गया, दोबारा उधर से ही चलेगा। तो आदतें जैसे ही आदतों ने अपना काम शुरू किया, क्योंकि मन एक मानसिक प्रक्रिया है, तुरंत चेतना उसको आके उसके काम को रोक देगी। और अगर चेतना बिल्कुल ऐसे अखंड है तो उसको प्रक्रिया को चलने ही नहीं देगी। लेकिन अब मान लो अगर वो आपके लिए जरूरी हुआ तो चेतना उसको चलने भी देगी। क्या उसको ये कोई सिखाता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भोजन मुझे कहाँ डालना है, ये कोई मुझे सिखाता है? मैं कान में तो अपने कभी नहीं डालता भोजन, तो ये ज्ञान तो स्वयं है, मुझे भोजन यहाँ डालना है, चाहे बीमार है मुझे भोजन यहीं डालना है। वैसा ही चेतना का ज्ञान है, चेतना में चित्त को पता है कि मुझे क्या करना, प्रभु अनावश्यक जी, कार्य होगा ही नहीं। हाँ जी बताइए। जैसे आपने कहा कि जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप चेतना होनी चाहिए कि आप चेतना में चले या कहीं भी जा रहे हैं। तो हम्म जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे हमें यहाँ से हमें घर से कहीं बाहर जाना है शॉप तक, तो क्योंकि वो हम्म हम बार-बार जा चुके हैं तो चित्त को पता है कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे जाना है। आप हम्म, ध्यान भी नहीं करेंगे तो पैर अपनी तरफ उधर चलेंगे और आ जाएँगे। तो यहाँ पे हाँ, चेतना की आवश्यकता क्या है? क्योंकि चित्त को पता है उसे ये करना है, उसे आदत है। तो फिर उसमें यहाँ पे चेतना। हाँ जी। चेतना की आवश्यकता ये है कृष्ण प्रिया जी, आपका पैर गोबर में नहीं पड़ेगा, उसी रास्ते पे कभी गोबर भी आ सकता है ना। जी, हाँ जी। और लोगों के पैर पड़ते भी हैं गोबर में। हाँ जी। और तो चेतना में रहने से केवल वही नहीं है, होती है। मतलब आपके अंदर भी क्या हो रहा है कि चाहे शारीरिक तौर पर चाहे मानसिक तौर पर, मतलब कई बार आप देखा होगा आप लोगों ने भी, जब हम लोग बहुत बिजी होते हैं और पता चला कहीं दर्द हो रहा है किसी बॉडी पार्ट पर, ध्यान ही नहीं है, मतलब घंटों हो गए और पता ही नहीं है कि इतना ये बॉडी पार्ट पेन कर रहा है। जब वो फुर्सत मिली उसके बाद पता चलता है अच्छा बिल्कुल वैसी स्थिति हो रखी है। तो वो चेतना उधर थी ही नहीं इसलिए। तो ये तो सिर्फ, और बॉडी क्या करती है, हमें सिर्फ सिग्नल दे रही है कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर देखो, ध्यान दो, इसको ठीक करो। तो ये तो सिर्फ बॉडी के इंडिकेशंस हो गए। ऐसे ही अंदर और जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनके भी बहुत सारे इंडिकेशंस अगर हम चेतना में रहते हैं तो मिलने लगते हैं अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वही संवेदनशीलता बढ़ती है। और संवेदनशीलता को आप किसी भी स्तर तक ले जाइए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लोगों का, आसपास जानवर, पेड़ पौधे, सबके साथ मतलब वो होना लगता है जैसे गुरुदेव सबका। कहते हैं अंतरी उनकी सीमाएं नहीं, इतने स्तर तक बढ़ा। हाँ, अब जैसे आपने संवेदनशीलता का, इसी में जैसे आप जा रहे हैं कहीं, वही जिस रास्ते पर जा रहे हो पता है, अगर चेतना में है तो आसपास कोई खतरा है तो वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये कभी-कभी ये प्रश्न मन में आता है कि चेतना में चलना और ध्यान से चलना ये समानार्थी है, इनमें भी कुछ फर्क नहीं अलग है। जी, जी। ये अलग क्योंकि अलग ये ध्यान से मैं चलेंगे तो हम ऊपर से बच सकते हैं। वो सिर्फ उससे वही ध्यान, उसमें सिर्फ आपने इस चीज पर ध्यान दिया कि मेरा रास्ता साफ है या नहीं, मैं ठीक, और चेतना में है तो मतलब वो सब कुछ ठीक है। तो थोड़ा हो फिर जाता अब प्रश्न ये आता सराउंडिंग है में क्या कि चल रहा है चेतना वो में भी आप चलना और समावेशी ध्यान में चलना ये भी समानार्थी है, इनमें भी कुछ फर्क नहीं, इसमें जी, फर्क मेरा क्या पॉइंट यही है कि आप उस रास्ते को देख रहे हैं, अपनी संवेदनाओं को देख रहे हैं, आसपास जितना भी कुछ हो रहा है, उन सब पे एक साथ ध्यान ही करना, ऐसा कह रहे हैं आप कि सब कुछ है? एक साथ? मैं इसमें बता ये मैं इसमें समावेशी। एक एक हिस्से में बता देता हूँ। जैसे एक जो
साइंटिस्ट होता है ना, एक साइंटिस्ट और बुद्ध में बस यही फर्क है। साइंटिस्ट आपसे ज्यादा ध्यान से अपने एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो बुद्ध की चेतना से नहीं करता। अगर वो बुद्ध की चेतना से करेगा तो वो बम बनाएगा ही नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट को बम बनवाते हैं तो पूरी दुनिया देख रही है ना। ये अटेंशन तो उससे, और इसको जैसे एक चेतना ये दिखाई है कि बम का कार्य किसी बना कार्य में शामिल हो गया। अब चेतना तो बाहर से नहीं, चेतना तो अंदर है। अंदर बाहर क्या है चेतना? अंदर और बाहर क्या कर रहे हैं उस पर है, क्या बन रहा है उस पर शायद नहीं है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको ना, वो ये बिल्कुल ज्ञान मार्ग का नहीं है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ दूसरे तरीके से, या आवश्यक भी होगा। जैसे आप ध्यान से कोई कार्य करते रहे, कोई कार्य पकड़ लीजिए, मुझे कार्य ध्यान से कर, ठीक है। अब अगर आप उसको पूरे ध्यान से कार्य करते रहेंगे ना, पूरे ध्यान से डूब के, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस ध्यान से कार्य करते हुए में ऊर्जा आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल, आपका कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, आपका पूरा जीवन उसमें लगा हुआ है, ठीक है। उस पल पे अगर आपको कोई गुरु आके बता दे कि खुद पे भी ध्यान तो दो, दे के देख, उस पल में जब आप पूरे एक ही उसमें हो, वही तो जैसे धारणा जिसको बोलते हैं ना, आप धारणा में काम कर रहे हो, योगी जैसे एक जगह बैठ के कर रहा है, ठीक है, आप कोई काम से चलते हुए कर रहे हैं, मान लो आप बैठ के धारणा आपने दे दी, पानी पे ही धारणा रख दी, ठीक है, उसी पल कभी भी ये ज्ञान हो सकता है आपको खुद ही, अरे मैं भी तो हूं जो इसको देख रहा हूं। फर्क समझे क्या हुआ? एक तो मैं खाली देख रहा था, तुरंत चेतना आई कि मैं देखने वाला भी हूं, तो वो समावेशी नहीं हो गया, अंदर बाहर का सब एक साथ। नहीं नहीं, आपका प्रश्न, आप स्तरों को मिला रहे हैं, आप समझिए आप क्या कर रहे हैं। ये जो मन है ना, ये अलग अलग स्तर को मिला के बात करता है। जैसे उन्होंने कहा मोह और प्रेम, वो बिल्कुल विपरीत, उनका कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन मन ने क्या किया, दो स्तर को मिला के प्रश्न बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्ण ज्ञान अभी नहीं हुआ, जीवन में वो पूरे में नहीं फैला है। तो मन क्या करेगा? क्योंकि मन जब तक प्रश्न उठा रहा है, वो तो एक पीड़ा है, प्रश्न तो एक पीड़ा है। कोई प्रश्न है तभी तो लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। हाँ ये तो जो सब प्रश्न हल हो जाएंगे तो फिर भागने की जरूरत ही नहीं। और लोग सोचते हैं, ये नहीं बोलते कि प्रश्न है मतलब हल, असली में वो पीड़ा है, प्रश्न एक पीड़ा है, आपकी खुद की खुद की बनाई हुई पीड़ा है। अब देखिए उसमें लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि पीड़ा का हल है, पीड़ा की दवाई है, पीड़ा को छोड़ना सबसे बेहतर है, वो छूट जाए, नैसर्गिक तरीके से पीड़ा छूट जाए, उससे अच्छा कोई दवाई नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अच्छा पीड़ा है, कुछ भी कर लो, मुझे तो कोई फर्क नहीं। अब नरेश जी आप पूछिए, आपका कोई है इस संबंध में कोई प्रश्न या कुछ? क्योंकि खुद को होने के लिए क्या चाहिए, वो प्रश्न भी जैसे, जैसे आप तो हैं, आप हैं अभी, इसको कौन मना करेगा? बट उसमें से आप प्रश्न कैसे उठा लेते हैं, वो मतलब हमारे लिए वो हो जाता है कि जैसे आप हैं इस स्थिति से, आप प्रश्न कैसे उठा लेते हैं, इसके बाद मैं हूं में तो इतनी शांति है, मेरा तो होना ही मतलब आप क्योंकि इसको टाइम पास करिए या मेंटल एक्सरसाइज। लेकिन लेकिन इससे मिलता क्या है? मिलता जो चीज वही है कि जो जब मैं अपने हिसाब से इतना मतलब जब तक ये तो कंफर्म हो गया, उसका आत्मबोध हो गया कि मैं हूँ। मैं हाँ, बट मैं हूँ के पीछे अज्ञान ज्यादा है। ठीक है, जब तक वो अज्ञान खत्म नहीं होगा, इतने मेंटल क्या दिमाग मन घूमता रहेगा, वो पर्सन पे पर्सन खड़े रहता है। जब एक का सोल्व कर लेगा तो दूसरा पर्सन सेम टाइम, मन का काम ही यही है, उसको रिपीट पर्सन करते रहना है। अच्छा देखिए, इसमें जैसे मन तो हमने ज्ञान मार्ग पे भी देखा था,
ये ज्ञान तो स्वयं अर्जित कर रहा है ना, ये तो उसकी नेचुरल एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। मन का या चित्तवृत्ति और नहीं, चित्तवृत्ति जीने भी के कह लिए। सकते हैं आप। चित्तवृत्ति ज्यादा घुमाती रहती है, चित्तवृत्तियों के ऊपर जितना अनुभव करता ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, अर्जित नहीं कर सकता, तो फिर कौन दे रहा है ज्ञान, कौन ले रहा है, किसको हो रहा है? अब अगर आप इसको बिल्कुल बहुत ऊपर के स्तर से देखेंगे है तो वो अभी भी कुछ नहीं रहा है। ये ना, जो ये साधकों के मन में ये होता है ना कि कुछ है अभी, वो ये उनको ये कैसे दिखाया जाए, या मतलब ये मिथ्या है अभी भी। वो सारी जर्नी जो हम अभी जिससे कर रहे हैं, वो आए सब वो zero। कहाँ गई? जहाँ से हम अभी आए थे ऑफिस से, वो समय गुजार के, इतना श्रम करके, सोच के, प्लानिंग बना के, उस समय कहाँ गया? आप उसको देखिए तो एक बार, क्या उसमें कुछ बचा है? वो मिथ्या है, और ऐसे ही सारा जीवन निकल जाएगा। अंत में आप बोलेंगे तो ये सब ये भी मतलब ये तो जैसे मैंने बोला था ना उस दिन, तो बोले कुछ नहीं, ये भी तो ये भी खत्म जीवन के साथ, क्योंकि उनका कहना है कि इस जीवन और अगले जीवन के बीच में कोई कड़ी नहीं है। हाँ, तो फिर ये ज्ञान भी इसके साथ ही खत्म। जैसे ही आपको ये दिखेगा कि अगर ऐसा ज्ञान बीज पढ़ने का, जैसे ही वो माया में शायद ये मतलब है कि वो चेतना मतलब ये चित्त से चिपक जाता है, या वो बीज मतलब चेतना में आ जाता है और वो माया में चलता रहेगा अगले में, यही अच्छा, मतलब है। मुझे एक बात बताइए, कोई ये मैं तो कई लोगों से भी पूछता हूँ, जैसे काम वासना उठी, ठीक है, काम वासना का स्वरूप क्या है, उसका तत्व क्या है? हर काम की जो है काम वासना की, काम वासना तो हर की है, ये उठाने का जरिए भी है कि क्या है काम लेकिन इसका वासना तत्व क्या है? उसकी जीने पूर्ति की जो अंदर की जरूरत नहीं, हर आप ज्ञान मार्ग को याद कीजिए, कोई भी अनुभव का तत्व क्या है? अनुभव का, क्योंकि उसका जो अनुभव से लास्ट में जो अनुभव होगा, देखिए पूरी जो पांच विधि बताएगा, भाई ठीक है, अनुभव से विचार बनेगा, फिर संस्कार बनेगा, फिर उसको नहीं, अनुभव का तत्व क्या है? अनुभव करता, अनुभव का तत्व क्या है? अनुभव करता अनुभव हुआ करता, वो शून्य है। तो लोग, मुझे ये कभी समझ में नहीं आता, अगर काम वासना से परेशान है तो उसका तत्व तो शून्य है। आप अपने तत्व को क्या फर्क पड़ता है, वो आए या जाए? मैं तो बोली देखिए, आपके अनुभव करने वाला कॉन्सेप्ट ही मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आता। नहीं और नहीं, अनुभव करता आप मुझे खुद बताइए, इसमें समझने का है क्या? नहीं, अभी बात समझने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अभी शुरुआत में करते हैं कि अनुभवकर्ता का तत्व, अनुभव, अनुभव का अनुभव, फिर आगे आएगा कि अनुभव और अनुभवकर्ता की, फिर दो शुरुआत में दो वर्ड्स बनाए, पहले दो चीज इमेजिन करो, नहीं, उनको से करते करते कुछ करके एक्सप्लेन करो। ये क्योंकि इसलिए किया है कि ये बहुस्तरीय ज्ञान है, जैसे आप उसमें भी देखेंगे ना, ये अलग अलग स्तर पे क्यों दिया जाता है? बच्चे को ये सिखाया जाता है। बच्चा को तो पहले, मान लो बच्चा ब्रह्म ज्ञान में ही है जब पैदा हुआ, ठीक है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है मैं हूं या बाहर कुछ है, तो सांस ले रहा है, हर चीज को प्यार करता है, एक सन्यासी योगी की तरह जीता है ना, छोटा बच्चा। उसको बाद में हाँ, उसको सिखाया जाता है फिर कि तू ये लड़का है, अब तेरा ये नाम है, तू ऐसा है, तू वैसा है। अहंकार उसको ये वातावरण ने उसको दे दिया एक अहंकार, अब वो अहंकार इतनी गहरे बैठ गया है, नहीं भी देता तो वो पशु की तरह घूमता। आप एक छोटे बच्चे को, इतना तो पता होता है कि कैसे बचना है, कैसे करना है, मतलब बात करने की जरूरत है तो बात करना है, बचना है तो कोई चीज को बचा के रखना है। तो और वो ज्ञान की भी चिंता नहीं करता फिर, उतना ज्ञान होता है, वो क्योंकि पूर्ण ही महसूस करता। या इसको एक तीसरे तरीके से देखते हैं, जैसे ये तत्व की बात मैं इसलिए कर रहा था, जब सारे अनुभव का तत्व शून्य है तो विश्राम में चले जाइए ना, चिंता किस बात की? मैं ये कहना चाह रहा था, जब तत्व ही शून्य है तो आप उछल उछल के क्या करना चाह रहे हैं अपने अंदर?
मैं तो शायद ऐसा पूछ रहे हैं लोग विभाजित करते हैं बात कर चित्त का तरीका ही समझने का दो चित्त अलग है ना। हाँ चित्त विभाजित करके ही समझ सकता है नहीं, एक उन्होंने समझने कहा चित्त है माया का पाप और ये ज्ञान मार्ग का इन चीजों से पहले 3 दिन के गए तो इसलिए चित्त आप लाइए नहीं वर्ड। हाँ हाँ मत लाइए, अनुभव ले आइए। मैं वैसे नहीं बोल रही, मैं सिर्फ हाँ ठीक है कोई चीज नहीं। ना ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आप देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि हर चीज का जब तत्व ही शून्य है, बेसिकली जो मुझे लगता है ये वो एक बार ये भी कहीं पर कह लगते हैं ना कि जिसको ये क्यों है, अच्छा ये बनाया क्यों उन्होंने ज्ञान मार्ग, उन्होंने ये जो अनुभव करता और ये सब जो है ये वर्ड्स उन्होंने ही दिए है ना, ये सारी एक अपनी थ्योरी क्रिएट की है ना। वो नहीं तो पहले से नहीं, पहले से भी आप देखिए उसका पहले से है बिल्कुल, ये ज्ञान पहले से ही है, उसको हर इंसान जो समझ लेते हैं उसको उनको जो इजी लगता है उस वे में उसको प्रोड्यूस मतलब आगे बताते हैं। तो इन्होंने उसको इस तरह से किया कि अनुभव करता अनुभव और इस तरह से, ठीक है ना। तो ये सब इन्होंने ये ज्ञान करने की उन्हें जरूरत क्या है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे पैसा कमाया और इसी जीवन में चला गया वैसे ज्ञान कमाया इसी जीवन में चला जाएगा लोगों के। आप ये देखने जाएंगे कि अनुभव कर्ता की क्या उपयोगिता है। ज्ञान के मतलब ये मैडम का ये हाँ बिल्कुल, ज्ञान तो उसके बाद आएगा ना, लेकिन उससे पहले आप अनुभव कर्ता की उपयोगिता पूछिए पहले कि भाई जो मेरा तत्व है, जो मैं हूँ, उसकी क्या उपयोगिता है। कुछ भी नहीं। शून्य की क्या उपयोगिता है, उसके होने में ही वो पूर्ण है, उसके होने में ही वो इतना पूर्ण है कि उपयोगिता का भी सवाल नहीं उठेगा। नहीं, ये आप देखिए, यही तो लोग इसमें कैसे फंसते हैं अपने मन के विचारों में। अगर आपको अनुभवकर्ता के बारे में आप कुछ भी सोच नहीं सकते, आप सिर्फ एक दीवार, अगर आप उसके संबंध में आप कुछ सोच रहे हैं तो आप एक दीवार के सर मार रहे हैं, आपका सर ही फूटेगा कितना ही सोच लो। वो तो फिर वही मिथ्या की तरफ बढ़ता है। जैसे मैंने कहा आपको, आप हैं, इस सवाल का जवाब देने के लिए जो हल्का सा जो शून्य आया अंदर, वही तो ज्ञान है। क्या उसके बारे में क्या सोचेंगे उस शून्य के संबंध में, सोच सोच के आप थकना चाहते हो उस रास्ते से, जो बहुत लोग करते हैं कि मान लो कोई विषय मैंने पकड़ लिया, अब तो मैं इसको चीर फाड़ करके पूरा सोच के ही छोड़ूंगा। अंत में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वो सिर में जब खून आ जाएंगे, अंदर पूरा मन अशांत हो जाएगा, फिर आप दिन क्या करोगे, आपकी हालत क्या होगी मैं बताऊं आपको। अ, साधक को तो बिल्कुल सीधा बता देना चाहिए। आपने टाइट जूते बांध लिए, सारे शहर का चक्कर लगा रहे हो, अंत में आके ना वो खोल के कहेगा सुकून आया। वो सुकून तो पहले भी था, आप टाइट जूते ना पहनते। तो ये जो मानसिक जो विश्लेषण है अध्यात्म का, वो बस आप खुद को तंग कर रहे हो, खुद को इतना तंग कर रहे हो कि एक दिन जैसे ओशो बोलते हैं ना शांत होना और आनंद में रहना हमारा तत्व है। हाँ, हमारा मूल स्वभाव है। अशांति तो है ना मर्जी। लेकिन अशांति में कभी तत्व तो शून्य है ना, और वो शून्य का तत्व मतलब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अनुभवकर्ता जो है वो निर्गुण है। तो जो निर्गुण है वो बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आ सकता, और अगर बुद्धि के द्वारा जो भी पकड़ में आएगा वो अनुभवकर्ता नहीं होगा, वो साक्षी नहीं होगा। इसीलिए उसको निर्वचनीय कह दिया गया, लेकिन वो है। इसमें दो तीन संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ये कि आपने सुन लिया कि साक्षी है और वो निर्गुण है, और वो एक मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया, फिर उसको आपने वहीं छोड़ दिया और पुराने जीवन में वैसे ही जीने लग गए। दूसरा ये है कि आपने उसको मान लिया कि ये कुछ ऐसा है जो कुछ प्रयास करने से, कुछ साधना करने से मुझे प्राप्त होगा, और फिर उसी में लग गए। और तीसरे लोग हैं जिनको इससे कोई रुचि नहीं है, वो तो खैर अभी हम उस पर बात ही नहीं करते। चौथे जो लोग हैं जो वाकई उसको समझ गए, फिर वो मौन हो जाते हैं। फिर वहां पे ना कोई प्रयास है, ना कुछ है, ना चेतना की परवाह है। ऐसा नहीं कि चेतना को भी एक साधना बना करके उसमें किया जाए। साधना केवल इतनी मात्र है कि अज्ञान का नाश करना है। तो जो रह गया वो या तो साक्षी है या फिर ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा ज्ञान है कि मैं हूं,
इसको कोई नकार सकता है क्या? और मेरे होने का जो ज्ञान है वही पूर्ण है और वही शून्य है, और इन दोनों में कोई भेद भी नहीं है। तो वो जो होना मात्र है वो है साक्षी। उसको शब्दों से बयान करना निरर्थक है। उसको उसको बस जानना है कि वो है, और उस जानने मात्र से जो उत्पन्न होगा वो प्रेम है। वो एक स्फुरन है, एक उत्पन्नता है, एक क्षण है, जिसको अथाता कहते हैं कि अभी है वो। ना वो भविष्य में जाएगा ना भूत में जाएगा, वो अभी है। और उस अभी में जो सुख है, सुख भी नहीं कहना चाहिए, आनंद जो है, उसमें अगर आप स्थापित रहेंगे तो वो है पूर्ण शांति। तो साक्षी को बयान करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज से आंकने की जरूरत नहीं है, ना बुद्धि से पकड़ने की जरूरत है। केवल अज्ञान का नाश करना है, जो गुरुजी बार बार दोहराते रहते हैं कि अज्ञान का नाश करते ही आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे। जी। और ये शांति अनंत है। आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये शांति मतलब हमेशा है, हमेशा। आप इसे, ये आपका स्वभाव है, आप इससे दूर जा भी नहीं सकते। आप ऐसा लगेगा कि कोई बोल रहा है, पर गहराई से वो शून्य ही है। लेकिन अहंकार को इस शून्य से बड़ा डर लगता है, क्योंकि उसके लिए ये एक अनंत खाई की तरह है कि मैं तो गिरा, मैं मरा। अहंकार के है, हाँ वो तो मिटेगा, क्योंकि इसमें अहंकार में तो बुद्धि के भी पैर रखने की जगह नहीं है, तो अहंकार कहाँ से बचेगा। तो जो खुद को बचा लेते हैं, किसी को लगता है कि नहीं नहीं मैं उसमें नहीं जा रहा, तो जो इसमें नहीं जा रहा वो क्या क्या खो रहा है, वो शांति, प्रेम, आनंद, ये सब खो रहा है। और सबको चाहिए तो आनंद ही। मैंने एक चीज तो देखी है जीवन में, आनंदित व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, ना वो कुछ पूछता, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। जो भी आनंदित नहीं है उन्हीं के प्रश्न होते हैं, उन्हीं की पीड़ाएं होती हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप नींद में कभी कुछ मांगते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा दे दो, या मतलब भगवान कल नींद ऐसी नहीं थी आज ऐसी दे दो? नहीं, नींद हमेशा शून्य में बिल्कुल एक जैसी चल रही है। आप जब से बचपन से सो रहे हैं, आपका शरीर अलग हो गया, मन अलग हो गया, लेकिन चित्त की जो ये नींद की जो अवस्था है चित्त की, इसमें आप कोई फेरबदल नहीं चाहते। लेकिन आप जो दिन में सोचते हैं उसमें प्रश्न और ये सब उठता है। तो ये नींद क्या है? ये नींद में तो कोई कुछ मांगता ही नहीं कि ऐसा बदलाव कर दो, क्योंकि नींद भी पूर्ण है। अब होता क्या है, लोग जिसको जैसे देख नहीं पाते हैं, नीचे हमेशा नींद है, चैतन्य है, वो समझते नहीं है वो नींद नहीं, वो चैतन्य है। ऊपर फिर उसमें एक, पहले मान लो अगर बताने के लिए काव्यात्मक भाषा में कहें, तो पहले उसमें एक सपना उत्पन्न होता है, और सपना अगर ठोस हो गया तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है। तो जब आप नींद में जाते हो तो क्या होता है, ये यहाँ से आपका ध्यान हट जाता है, इंद्रियां आपने सिकोड़ ली जिनसे ये उत्पन्न होता है। फिर एक सपना अंदर चलेगा, थोड़ी देर बाद वो भी बंद, फिर अंत में क्या बचता है उधर, वही आपका स्वरूप है। इसीलिए नींद में आपको बड़ी अ, आनंद का अनुभव होता है। तो आपका स्वरूप नींद ही है, और वो 24 घंटे रहता है। इसीलिए सब, देखिए बुद्धि से देखेंगे तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर इसमें होंगे हैं, हाँ कोई फर्क नहीं। नींद में देखिए, नींद वाली चेतना की बहुत लोग बात करते हैं। जिस व्यक्ति के नींद में कभी चेतना आ गई, उसी दिन उसके मन में एक प्रश्न पैदा होगा कि मैं कहाँ था। नींद में गया हुआ व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा कि मैं कहाँ था। जिसके मन में, जिसके चेतना आई नींद में, वो उसी दिन भागते हुए दौड़ के पूछेगा किसी से भी जिसको जानता है कि ये क्या था, मैं कहाँ था। मेरी चेतना शुरू हुई थी, मेरा होता बिल्कुल
भी नहीं पता चला। तो ये क्या होता है, मतलब क्या? नींद में चेतना? देखिए, नींद में चेतना सिर्फ एक परीक्षण कह लिए, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपकी जागृति में चेतना अगर बन गई, अपने आप वो चली जाएगी। नींद में हो जाए। तो नींद में इतना मुझे कैसे पता चलता है? अभी ये बुद्धि इसको समझ ही नहीं, ये होना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। अपने वाला उदाहरण बताओ। जैसे पहले सोचना ऐसे जैसे तभी कर लेते तो आपको क्या हुआ, जैसे मुझे सपना आया हुआ है, मुझे पता चल गया है तुम देखा, तो मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, बदल हो जाता है ना, भूल ना जाऊँ उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ, और फिर उठने के बाद वाइफ के साथ शेयर भी करना, फिर उठ तो गए नहीं, वाइफ के साथ शेयर भी करना है, और फिर देखता हूँ कुछ टाइम बाद, अरे मैं तो अब उठ रहा हूँ, मतलब जो सोच रहा था कि वो जो रिवाइज कर रहा था वो सब चीज तो उस समय। तो ऐसा तो मतलब कई चीजों में कई बार होता है नींद में, हाँ, कि तो हमें लगता है गुरुदेव का तो ये कहना था कि चेतना अपने आप आ गई, चेतना आ जाती है तो उस समय इस प्रकार का होना शुरू हो। तो क्या बोलते हैं नींद में भी हो सकता है कि मैं शेयर कर, नहीं शेयर करना है, शेयर करना है, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, दोहरा रहा था जो भी मैंने स्वप्न में देखा उस समय दोहरा रहा था, पर उस समय भी मैं स्वप्न अवस्था में ही था, तो मुझे उठने के बाद तो उस समय चेतना ऐसी आ गई थी कि पता चल रहा था, यही कहा था कि वो चेतना आनी शुरू हुई है, एक अच्छा लक्षण मिथ्या ही है ना, है, तो मिथ्या ही है, अल्टीमेट तो यही है, मिथ्या ही है सर। लेकिन ऐसा ये दो हाँ, पर क्योंकि मिथ्या तो है, पर फिर भी गुरुदेव बताते हैं ना, जागृत अवस्था के प्रयोग, फिर स्वप्न अवस्था के प्रयोग, फिर सूक्ष्म शरीर के प्रयोग, उस विषय में। लेकिन फिर अंत में ये भी बोलते हैं कि जो करके फिर नहीं कर। हाँ वो तो है, लेकिन पहले प्रयोग करने तो है, तो मतलब ये जो वेटिंग स्टेट है वो जो वेटिंग स्टेट पे ही तो मास्टरी आने में काफी मदद है। तो वेटिंग स्टेट पे आएगी तो ही वो हाँ, उससे थोड़ी निष्ठा आ जाती है, निष्ठा का होना बहुत, जैसे इनका प्रश्न रहता है, इनको अगर मान लो सब कुछ पता भी है फिर भी निष्ठा क्यों नहीं आई है। जैसे एक ठोस होता है ना, कि गले पे आपके चाकू लगा दिया, अब बताओ अनुभव करता क्या है, और झूठ नहीं बोलना है। जैसे वो बेताल पच्चीसी की कहानी आपने सुनी है ना, वो लाश, हाँ जैसे प्रेम आप कर नहीं सकते। नहीं कोई नहीं, आप ये शर्माना कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हमारे पास भाषा और ये एक्सप्रेस कई बार पहली बात भी बोल सकते इसको, और ये जो निष्ठा अपने आप ही एक्चुअली तो पॉसिबल तो कुछ भी आप चीज लाओगे वो बनी की रहेगी या पूरे दिन रहेगी, वो फिर बाद में सब खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज लगा दो। मतलब बहुत सारे जैसे अपने आप ही जब होने लगते हैं अनुभव या कुछ से पूरा वो बैठ जाते हैं कि सब चीजों का कनेक्ट सा बनने लगता है, तो फिर उसके बाद डाउट नहीं रह जाता है कि ये सब एक्चुअली है, मतलब यूनिवर्स के कितने पता नहीं। देखिए अंत में ना बुद्धि के सामने जीवन को जब भी देखेगी ना, अंत में समर्पण ही होगा। बुद्धि अगर चल रही है, समर्पण से भाग रही है, तो अभी वो रास्ते पे है, अज्ञानता को बोझ लिए वो रास्ते पे है, अंत में होना समर्पण ही है। और मैं आपको मजे की बात देखो, ये देखिए मतलब वही है ना कि अंधविश्वास जब जरा सा कुछ निष्ठा मतलब ये हुआ, जैसे निष्ठा कैसे आती है, जैसे मैं कुछ भी अभी जो बात बोल रहा हूँ वो कहीं से याद नहीं करनी पड़ रही, वो सामने दिखती रहती है 24 घंटे,
तो जो दिख रहा है उस पे आप कैसे निष्ठा नहीं करोगे? ना करने का मतलब सवाल बड़ा है, कैसे नहीं करोगे? देखिए परमात्मा के पास आए बार 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 उसके बाद उन्होंने मतलब फिर उसके बाद इन्होंने किए भी होंगे, तो जो लेकिन वो जो कह रहे थे उसको फिर स्वीकार करना शुरू कर दिया। छुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी था, उनको तो बहुत बाद में ज्ञान हुआ। मैं वो यही बता तैयार तैयारी हाँ। नहीं, ये भी है, तैयारी भी है, सिर्फ उन्होंने किसी पर्पस से वाइफ को कुछ एक्सल में देने के लिए छूना तो वो बताया तैयार भी था ना लेने के लिए। अभी इसको एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो मतलब ये है कि ये जो मतलब एक्सपीरियंस है तो उसका मतलब उसका अगर हम देखें कि मोस्टली रूलर और उसका तो देवी, तो वो तो देवी पे समर्पित है, देवी को ये करते हैं, मतलब वो खुद अद्वैत के होते हुए भी मतलब हमेशा देवी 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 ये करते हैं। तो उसमें ही वो बोल रहे हैं कि कार्य दावा ब्रह्म पर, मतलब किसको आप ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और कार्य करो अद्भुत, मतलब किसको आप और मतलब डाउन शोधिंग कर रहे हो। সকলই तुम्हारी इच्छा इच्छामयी तारा, मतलब सब कुछ ही तुम्हारी इच्छा है, इच्छामयी तारा, इच्छामयी स्टार होती है। तो पता नहीं, ये तो लगता है मुझे शायद क्या कि कि ये जो समर्पण आना, ये जो मतलब ये तैयारी गुरु जो हाँ, दिस इज अ वे कि ऑब्वियसली एट लेवल ऑफ दिस इंटेलेक्ट हमको ये करते रहना चाहिए कि ये जो कंटेम्पलेशन, देन ओनली वी दैट माइंड और दिस द ब्रेन स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट विल बी रेडी टू लीव, नहीं तो वो गिव अप नहीं करेगा। एक मैं छोटी स्टोरी बताता हूँ कि जब तक आप किसी चीज को संपन्न नहीं करेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं डाइविंग कोर्स कर रहा था तो 10 मीटर के ऊपर सेट नीचे विदाउट सेट पहने बस ब्रीथ होल्ड करके नीचे से लेके आना 10 मीटर। तो पहले मेरे को बहुत कोशिश किया कि 2 बंदों ने पकड़ के दी जा, मतलब डर लग रहा था, संपर्क नहीं किया, मुझे विश्वास नहीं था मैं जा सकता। फिर लास्ट में जब उन्होंने बोला आप नहीं आप जाओ, जैसे अभी गुरुजी ने बोले अभी तेरे काम करनी है ज्ञान छोड़, जब फिर नहीं सोचोगे आपका अंदर से आत्मा आएगी बोला नहीं मेरे को करना है, ठीक है। जब वह चीज वो पुकार जब आ जाएगी, ठीक है, बाद में जब मैं खड़ा होकर सोचा नहीं मैं लेके आएगा, मैं फिर 3 बार लेके आया। किस बात से लेके आया कि हाँ मेरे को करना है, एक अंदर से भावना आई है। वही स्वामी विवेकानंद का भी तो वो ऑलरेडी तैयार था उस चीज के, या तैयार पहले कर रहा था, जब भी उसको वो मिला। उनकी ना छाती में पैर मारा था। हाँ छाती में मारा था, वो छुआ नहीं था वो छाती में अन्नता पे पैर मारा। हाँ हाथ में छुट्टी है, वही है, उसी को जागृत किया था, जागृत किया उसको, वो जागृत किया है। जो जागृत करने वाला कोई सा जरिए, ज्ञान भी एक जागृत करना है कि हाँ मैं तो हाँ जैसे गुरुजी कहते हैं अज्ञान का तो अपना स्वरूप के हिसाब से आपको गुरु, तो उस स्टेप बाय स्टेप को उस लेवल तक पहुंचे और उस स्तर तक क्योंकि वो तैयार थे देखिए सारी इसमें। लेकिन आप एप्पल की ना इनको देख के सीख रहा है, एप्पल तो रोज गिरता है, बाकी बाकी भी बाकी को भी लग सकता है, लेकिन मतलब वो तो बहुत साइंटिफिक लगता है, बट आप एक वो एक जरिया होने वाला, उसी के जरिए से होना। एक फर्क आप लेकिन फिर भी देखें, सेम प्रयोग कोई साधक कर रहा है, किसी को उसका फल 1 हफ्ते में मिल रहा है, किसी को 10 साल में मिल रहा है। तीव्रता का फर्क है, तीव्रता का। आप वो उस चीज में पूरी झोंक दीजिए खुद को, तो आपको 10 वर्ष की आयु में भी सारा ज्ञान हो सकता है। और जो ये हल्के हल्के चलते रहते हैं, जैसे अश्विन जी ने बताया 35 साल में है ना गुरुजी?
गुरुजी बोलते हैं कि 35 साल में खोज में था। तो 35 साल लगातार खोज करना, ये तीव्रता का लक्षण ही तो है। क्या आप इतने तीव्र हैं, उस तीव्रता से ही तो आपके अंदर इतना पेशेंस आता है, इतना कि मैं 35 साल एक ही चीज के पीछे लगा हुआ हूँ। इसको तीव्रता, जैसे ये मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व ये तो संस्कृत शब्द है, गुरुजी बता पाएंगे। गुरुजी ये मुमुक्षा का क्या अर्थ होता है? मुमुक्षत्व, अश्विन जी। अच्छा, व्यस्त हूँ। तो कुछ ये लक्षण ये बताए गए हैं, एक शिष्य होता है, एक विद्यार्थी होता है, फिर शिष्य होता है, फिर भक्त होता है, फिर मुमुक्षुत्व होता है। ये सबसे चरम अवस्था है जो ज्ञान के पीछे, जो बिल्कुल मतलब जो पाने ज्यादा इंटेंसिटी होगी ज्यादा। गहनता, हिंदी से बोला गया तो गहनता शब्द है, जो हिंदी का तो गहनता होती है जिस चीज को, जैसे कहते हैं ना पानी में वो दिल को इनका लेकिन एक चीज और होती है, जैसे आप अगर कहीं, अगर गुरु के बिल्कुल सानिध्य में अगर कर रहे हैं ना, तो जैसे किसी के दिन में भी चेतना नहीं है, लेकिन गुरु ऐसे प्रयोग करवा सकते हैं कि सीधी नींद में भी चेतना आ जाए, लेकिन वो प्रयोग का फिर वो अर्थ नहीं लगा सकते। क्या मिला क्या नहीं, उनको बस क्या मिलता है, आनंद मिल गया मुझे थोड़ी देर का। तो गुरु जी इसलिए हमेशा मना करते हैं कि नहीं, आप व्यवस्थित जाइए, आप पहले जागृति जो अवस्था है उसमें आप चेतना में रहिए, क्योंकि फिर परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ साधक क्या होते हैं, कहीं कहीं से प्रयोग करते रहते हैं, यहाँ से किताब से उस आश्रम चले गए, वहां सीख लिया, लेकिन वो सारे अनुभवों का जोड़ उनको मन में कभी नहीं आएगा। कोई हवन कर रहा है, कोई योग भी कर रहा है, लेकिन कोई भी प्रश्न पूछे गहराई से तो उत्तर ही नहीं आएगा उसका। भक्ति मार्ग के लिए 10 दिन का विपස්සना मेडिटेशन की जाते हैं, और वो आप वाली बात, ये भी जैसे भक्ति मार्ग वो काफी सुपर कोई के लिए नहीं, उसमें भी वो तो बार बार और तो कुछ करते थे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, लेकिन उसमें भी जैसे ना ये रिपीट करते रहते। अब मैं वो स्टेप 3 में आके मैं 3 ही वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा फोन नहीं करती, लेकिन उस 3 वीडियो में एक में ये भी था कि फॉर अटेंशन प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद, तो इधर यू हैव सम सिंपल टाइम्स, मतलब कोई सिंपल ये है, उस पे आप अटेंशन दो, अवेयरनेस उसके बाद, या नहीं तो यू मेडिटेट ऑन एनी साउंड, तो वो भी तो साउंड भी तो तुम्हारा, जैसे यहाँ पे भी ये मेडिटेशन ही होता है, इसमें भी जैसे शुरू में यही बोले कि आप लाउडली बोलो, इस यहाँ भी बोल रहे हैं, तो फिर मैं उसको रिलेट कर रही थी कौन में, लेकिन वहां वहीं से बोलते रहे कि आगे नहीं जाते कि वहां पे वो क्या है तो समझना, या नहीं तो फिर ईशा में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं भी करती हूँ, पर मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करती हूँ। नहीं, सिर्फ होता क्या है, जैसे अनुभव का ना स्तर है, जैसे बहुत ये लेयर्ड आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, अनुभव स्तरों में है ना, समझने के लिए भी नीचे ये परत है, फिर चित्त परतों में है चित्त का ज्ञान। तो आप जितने गहरे उसके स्तर इस तरह से हो जाएंगे कि एक तो ठोस है ऊपर, और एक उसकी गहराई है। जैसे आपने पेंट में ब्रश लगा दी, ठीक है, अब उसको दीवार में चलाते चले गए, अंत में सिर्फ 2-4 कण बचेंगे, मतलब पेंट पहले गाढ़ा होगा, फिर ढीला होता चला जाएगा। ऐसे ही अनुभव परतों में है, तो आप अगर बिल्कुल अंदर वाली परत देख रहे होंगे तो वो उतना सूक्ष्म कार्य कर रही होगी। अगर इस जागृत अवस्था में शरीर के स्तर पे है तो वो गाढ़ा पेंट है। तो इसीलिए कई बार कह भी दिया जाता है कि जो शरीर का हो रहा है ये ऊर्जा का एक घनिष्ठ स्वरूप है, मतलब ठोस ऊर्जा है, ऊर्जा ने ठोस रूप ले लिया है, लेकिन ये रूप किससे आता है, ये इंद्रियों से आता है, ऊर्जा ने कोई रूप नहीं लिया है। तो जो लोग किताबों में पढ़ लेते हैं कि भाई एनर्जी कंडेंस हो गई है, कई एक्चुअली बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा रहता है, या
अलग मार्गों पे, कि बताने के लिए कि ये शरीर एक ठोस स्वरूप है ऊर्जा का। तो वो उस पे जब ध्यान भी करेंगे तो वो शरीर का जो वो अंग है वो हल्का भी हो जाएगा, तो उनको लगता है और उनको ऊर्जा महसूस भी होगी कि हाँ ऊर्जा है। लेकिन हाँ, तो लेकिन वो होता क्या है, ये तो कोई देखता ही नहीं कि वो स्वरूप तो इंद्रियों ने बनाया है। तो हल्का भी इंद्रियों ने बना दिया, हल्का भी इंद्रियों ने बना दिया। इंद्री का खेल तो सारा इंद्रियों का ही। हाँ, और पहले अगर वो आप निर्जीव बना दी, बाद में हल्का बना दिया। बस, तो वो समझाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति होगा इंद्रियाएं तो दे रही हैं, ना, जैसे कोई भी कहीं पे एनालाइजर ही है, जैसे हमारे एनालाइजर इतनी सारी स्ट्रीम्स में से कोई एक स्ट्रीम को एनालाइज, तो इंद्रियां तो वही है ना कि आप लिमिट नहीं करेंगे तो मतलब वो इतना वास्ट है कि पता ही नहीं चलेगा, दैट इज इंफिनाइट। तो इंद्रियां तो उनको लिमिट ही करती है कि हाँ भाई मेरे लिए ये जरूरी। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है, इतने सारे लोग ये मॉडल बना क्यों पाते हैं जब इंद्रियों का ही स्वरूप है कि भाई आंख ने ये सारा दिखा दिया। तो इस चीज को समझाने के लिए इतने सारे मॉडल्स कैसे आ गए, हठा योग का भी है, भक्ति का भी है, ऊर्जा का भी है। तो इतना इतना ये ऐसा अलग-अलग ना? इंद्रियां कैसे समझ आते हैं? ये सारे मॉडल इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे जैसे वो गुरु जी बड़ा एक अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए। मान लो लाल रंग आपके सामने रखा है, लाल रंग का मतलब क्या है कि सारी लाइट उस पे आई और उसने सिर्फ लाल बाहर फेंक दी, है ना। तो वो सोर्स ऑफ लाइट पे भी डिपेंड है उस वस्तु का कलर क्या है, रंग क्या है। अगर उसको वो ब्लू कर रहे हैं तो वो ब्लैक हो रही है। अब फिर अब फिर एक वैज्ञानिक भी पूछता है कि इसका असली कलर क्या है। अब सबको पता है कि इसका रंग तो सोर्स कहाँ से रोशनी आ रही है, क्या है, बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। तो असली रंग के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इसीलिए कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि किसी को कभी पक्का पता ही नहीं चलेगा कि इस चीज का असली रंग क्या है। सब रिलेटिव है, सापेक्षिक है, इसीलिए कोई कुछ भी कह देता है और सबकी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए फिर ज्ञानी है ना, सबकी बात पे हाँ भी भर सकता है, सबकी बात मना भी कर सकता है। आप समझे सापेक्षिक का अर्थ क्या है। आप कुछ मेरे बारे में आप 5 लोग कुछ भी कह सकते हैं, क्या वो सारे सच हैं और क्या वो सारे झूठ है? ना उनमें से कुछ सच है ना झूठ है। इसी और वही इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में आप बिल्कुल सारे प्रयास छोड़ के निश्चित हो जाओ, कुछ ना आप कभी पता कर सकते हो, तब तो वैसे ही शून्य है, अनुभव के आपके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इसको कोका कोला ज्ञान कह लो। तो आप समझे कि लोग अलग अलग जो ये कंफ्यूज होने के शब्दों में क्यों फंसे रहते हैं, क्योंकि किसी ने ज्ञान नहीं कराया कि जो अनुभव है वो सापेक्षिक है, रिलेटिव है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, इतना टाइम हो जाएगा और इतना ही टाइम आपको अपने ऑफिस में बिताना भारी हो जाएगा। आप बदल भी गए। प्रारंभ आप कर रहे हो। मैं ये सोच रही थी मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके लाइफ में एंजॉय करना जैसे कोई मूवी देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं, हम किस एंजॉयमेंट के साथ बात कर रहे हैं वो मुझे मैं ऐसे कोई सोचा कि किस तरह का और कुछ कर रहा है करने किसके लिए? एकदम बड़ा प्रज्ञा, एकदम बड़ा प्रज्ञा। ये एकदम बड़ा प्रज्ञा है, ये साधन नहीं है। प्रज्ञा फर्स्ट डे जब हुआ तो उसके बाद की फीलिंग हो जाती है। पहले कि मतलब उनका कहना था ये तेरी रिश्ता कैसी मतलब हो जाएगा और कोई कनेक्ट नहीं आगे। जैसे हम मेरा कॉन्सेप्ट था कि एक आत्मा होती है, आत्मा रहेगी,
शरीर हो जाएगा, उनका वो भी नहीं था। जब नहीं क्या नहीं आ रही। तो नहीं था, तो मैं उनको पूछा तो मतलब ये सब भी जो कर रहे हैं ये भी ऐसे ही है जैसे और किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये है। या कोई मान लीजिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जीवन में, तो जैसे रह जाएगा ऐसे ज्ञान भी रह जाएगा। बोले मांगने से कोई फर्क नहीं है, अगला मतलब अगले उस तक ले जाने या लेकिन होता क्या है, जब तक आपको जो ये मिथ्या जीवन में जब तक कुछ आपको लगता है, जब तक सारा ज्ञान दूर नहीं हुआ, तब तक इस अज्ञान के कारण ये सोपन की तरह नहीं लगेगा, आपको ये सत्य लगेगा। वो आप सत्य लगेगा तो आपका जो अंदर कोई चिंतन या दुख है वो भी सत्य हो जाएगा। यहाँ अगर सुख होगा और दुख होगा तो वो एक साथ सत्य लगेगा। अगर आपको पता चल गया कुछ नहीं है तो दोनों एक साथ असत्य हो जाएंगे। देखिए एक चीज है, मैं आपको दूसरे एक उससे बता सकता हूँ कि अगर बिल्कुल ही कोई ऐसे केयर फ्री और पर्पसलेस हो गया और उसके अंदर तीव्रता है तो यहाँ शरीर में तो नहीं रह सकता। ठीक है, तीव्रता मतलब देखिए अगर आप चेतना में कोई कार्य सिर्फ उसी पर पूरा अपने को है, अभी तो कुछ अभी वो ऐसे कह देते हैं बिखरी हुई है या ढकी हुई है, बीच में पहले आप नॉर्मल इंसान से भी कम है। इसी वो उसको सिर्फ ये बोलते हैं स्कैटर्ड अटेंशन, कि आपका जो ध्यान है अभी बिखरा हुआ है। जैसे ही वो बिखराव कम होगा, अब वो जीवन के जीने का तरीका में भी बिखराव हो सकता है। भाई आपने तैयारी आईएएस बनने की कर ली, आप शहर के डीसी बन गए, अब आपके पास काम तो इतना आएगा ना कि आपको टिक के कौन बैठने देगा। अगर अस्थिरता हो भी रही है तो वो आपके कारण नहीं, आपके कार्य से भी हो सकती है। हम कई बार ये बोलते हैं कि हाँ मैं इस कारण अस्थिर हूँ। अरे आप ये भी हो सकता है हाँ और नहीं भी भी हो सकती है, क्या पता। आप एक बार बताइए, हमारे गुरुजी ऑफिस में क्यों नहीं कदम भी रख पाते, वो छोड़ क्यों आए? तरुण गुरुजी ऑफिस, वो भी तो ऑफिस में जा सकते हैं, हम भी आ रहे हैं ऑफिस से, वो क्यों नहीं जा पाते? वो इतने संवेदनशील हैं कि वो वहां से भी अस्थिरता जो आ रही है वो नहीं चाहिए। जैसे हाँ, जैसे कई बार लोगों को लगता है ना मैं अस्थिर हूँ, ठीक है, लोग ये देखना भूल जाते हैं क्या इस अस्थिरता का कारण कोई और भी है, क्या आपके रहन सहन की आदतें या आपका ऑफिस या आपके संबंध, है ना। जैसे वो कृष्ण प्रिया जी कह रही थी, मेरे अगर वो ये कहें कि मेरे दोनों बच्चे शरारती हैं और उनके कारण मैं भी तंग रहती हूँ, अब क्या करें? अस्थिरता बाहर से भी आ सकती है ना आपका। मतलब मैं हूँ वाली स्टेट या तब आप आनंद की अवस्था में ही रहते हैं और वो कंटिन्यूअस। अगर बाहर से वैसे कारण जैसे पेन है, ठीक है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो ठीक है, आप ध्यान में है तो उससे बहुत वो हो जाएंगे, तो आप उससे बहुत कम अफेक्ट होगा। नहीं ज्यादा ही होगा, उल्टा होगा। नहीं affect वो मतलब संवेदना तो हो रही है, अफेक्शन उससे अफेक्ट नहीं। हाँ। तो दर्द तो आपको कर मतलब दर्द जैसे तो आपको वो नहीं करता। जैसे आप जो सब्जी में ज्यादा मसाले खाते हैं, है ना, उनके लिए वो रोज की बात है। आप किसी योगी को एक चुटकी लाल मिर्ची खाने में डाल के दे दीजिए, वो रोता हुआ आएगा। फर्क क्या है? क्या इनकी से नहीं, वैसे ही बता दीजिए। स्वामी राम
तो इनको खाना बनाने का काम दिया, इनको और बहुत सही है, और फिर जब पड़ोसा इन्होंने बात मैं एक बार से अगली बार से लोग नहीं पड़ोसा तो सब बात हुआ, तो जब ये खाने बैठे तो सबने खा लिया, सबको एकदम बाद में पूछा कि कैसे सब किसी ने कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप आराम से किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो सभी योग की शक्ति से आप सबको निपटा तो योगी का जब हम बोले डाल तो उनको हमें इतना सभी वो लोग सीख जाते हैं चीजों को न्यूट्रलाइज। लेकिन आप एक बायोलॉजी में जो रहते हैं ना डॉक्टर्स या ये लोग जो पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि वहां पर एक क्या चलता है कि जैसे योगी का लक्ष्य होता है जो प्राणमय कोश है ना, प्राणमय कोश पर नियंत्रण लाना पहले से ज्यादा, सबसे ऊपर अन्नमय के बाद प्राणमय, तो वो प्राणमय कोश पर नियंत्रण लाने की कोशिश करता है। ठीक है, नियंत्रण पूर्ण रूप से तो नहीं आएगा, ठीक है कभी, लेकिन जो ये मिर्च वाली बात है ना, कि ये उसको कितने गहरे तक उसका असर जाएगा, और क्योंकि वो उस पर नियंत्रण साध रहे हैं तो उनका शरीर उसको ज्यादा आसानी से उसको संभाल सकता है। जैसे अगर कोई वर्षों से कुश्ती की तैयारी कर रहा है और एक दिन कुश्ती करनी भी पड़ गई तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो प्राण शक्ति है, एक ऐसा विषय प्राण शक्ति भी कि आपकी चेतना अगर और गहरी होती चली जाएगी तो आप उसको भी आपकी पकड़ में आ जाएगी और गहरी। अब प्राण शक्ति क्या करेगी, वो आपको और ज्यादा संवेदनशील बना देगी, फिर आप ढाबे पे बैठ के खाना नहीं खा पाओगे, फिर आप ज्यादा तीखा नहीं खा पाओगे, आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है ना। पहले वही काम 1 चम्मच चीनी कर रही है तो फिर आधा चम्मच पे आ जाओगे, होता है। और ये कोई सिखाना नहीं पड़ेगा, आपका शरीर बताएगा। एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा मीठा खाता, अभी मैं थोड़ा भी डाल दे तो बोला बहुत ये क्या हो गया, बोला ये अच्छा है, इससे ज्यादा मीठा और क्या खाओ। निकल 7.5 बजे निकल। तो उसमें जो चेतना में जो जैसे सुधार होते हैं हमारे लिए, वो अपने आप पता लग जाते हैं कि ये मेरे लिए आवश्यक है, चित्त स्वयं बता देगा, दूसरे के मार्गदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका मन जो है प्रकृति की से तारतम्य में है, उसका शरीर में प्रभाव आ जाएगा और उसका शरीर बता देगा आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। जैसे मेरा शाम का खाना हो गया, मेरे शरीर नहीं बता आवश्यक नहीं खा लेता हूँ, दिन में पेट भरेगा, उसके बाद एनर्जी का स्तर जैसे मेरा अब जैसे वो जो स्तर है कि आज मैं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ या आज मैं कमजोर हूँ, ये भी क्या बताता है। अगर आप चेतना में देखेंगे तो आप वो सारे कार्य छोड़ देंगे जो आपको शक्तिशाली बनाने से रोकते हैं। आप वो खाना पीना छोड़ देंगे, आप रहन सहन छोड़ देंगे, आपके कपड़े तक बदल जाएंगे, मतलब घूम फिर के आप एक योगी तो स्वयं बन ही जाएंगे। ये लगता है कि ज्ञान मार्ग अंत हो गया, पर चेतना बढ़ने के साथ साथ देखना आपके सारे मार्ग आके आपके सामने ही हो जाए। खाना लगा रही ये रहने दो,
ये रहने दो प्लीज, नित्य जी। मेरा तो डालना मत। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं प्रतीक। हाँ गुरु जी। नहीं तो आप अभी चलने दो ना, पता नहीं चलिए किसी चलने का, दीजिए। हाँ चलने दी, किसी का और कोई अभी मैं फ्री हो गया वैसे। अच्छा पूछ लो। अच्छा, फिर तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अश्विन जी एक बताइए, मुमुक्षुत्व का अर्थ क्या होता है? मुमुक्षुत्व जो है वो मोक्ष से शब्द निकला है, जिसमें मोक्ष की इच्छा है, जिसके अंदर ये जागृत हो गया कि धर्म अर्थ और काम, जो ये तीन पुरुषार्थ बोले गए, इनमें कोई अर्थ नहीं रहा, मतलब उसमें कोई चाह नहीं रही। तो जो स्वाभाविक रूप से एक चाहत उठती है कि मुझे मुक्त होना है इन बंधनों से, तो वो मुमुक्षुत्व है कि मुझे ये जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है। और मोक्ष का अर्थ है कि जो बंधन में है उस बंधन से जो निकलना चाहता है वो मुमुक्षुत्व है। तो एक गुण कहा गया है साधक के लिए मुमुक्षुत्व। जी जी। तो ये किस संदर्भ में बात आई थी मुझे वो पता नहीं एग्जैक्टली। ये शब्द आ गया था, ये बीच में वो एक बीच में कुछ शब्द आ गया था एक, उसका एक ये हाँ किसने आया था शायद, मतलब इच्छा, फिर वो वासना, और ये वो करते करते इंटेंसिटी, डिजायर फॉर, मैंने पूछा था क्या, कहाँ से आया था? कोई बीच में एक शब्द आ गया चलिए था कोई तो बात नहीं, कहीं से भी आओ, मुमुक्षुत्व का अर्थ ये कोई बात नहीं। जैसे तो मैं असल में मुमुक्षुत्व यही है कि तीव्रता की, मोक्ष की इच्छा। मैं कुछ बात कर रहा था कि कोई साधक को एक दिन में लगता है किसी प्रयोग करने में, किसी को 10 साल लग जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि तीव्रता का भी फर्क होता है। तो नरेश जी कह रहे थे कि हाँ मुमुक्षुत्व भी कोई शब्द है, तो जिसमें मोक्ष की इच्छा है वो भी ये सारे प्रयोग 3 हफ्ते में निपटा के आराम से। हाँ हाँ, कोई अगर तीव्रता से करे तो 3 हफ्ते में सारे प्रयोग निपटा के घर बैठ सकता है आराम से। हाँ, प्रयोग प्रयोग तो सारे वैकल्पिक ही है ना, मतलब करना है नहीं करना है। देखिए, ज्ञान तो बहुत सरल है, जैसे कि आधे घंटे में भी ज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान। उसके आगे का जो दो तरह के ज्ञान और है, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो माया का ज्ञान अनंत है, आप जितनी माया के ज्ञान में डूबना चाहे डूब सकते हैं, परंतु माया का ज्ञान ये जानना कि ये भ्रम है, वहां पे वो समाप्त हो जाता है। तो माया का ज्ञान भी समाप्त हो गया, अब बचा केवल ब्रह्म ज्ञान, यानी कि जो है वो दो नहीं है, दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। जो देख रहा है वही दिख रहा है और जो दिख रहा है वही देख रहा है। तो वो जो समाधि की स्थिति है वो अपने आप आती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए कोई, उसमें समर्पण आवश्यक है। और वो समर्पण जब आएगा तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की जो सफर है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। वो गुरु कृपा वहां पे चाहिए, और कुछ नहीं काम करेगा वहां पे। अगर होना है तो हो गया, फिर वो चाहे 20 साल लगे या आधे घंटे में हो, कुछ कह नहीं सकते। और वो होना ही अंतिम ज्ञान है। पर वो निरर्थक है व्यावहारिकता के तौर पे अगर देखा जाए। तो व्यवहारिकता के तौर पे क्या आवश्यक है कि दो ही संभावनाएं हैं। एक कि ये जो माया है इसको मैं सत्य मान रहा हूं, तो अपने में स्थित नहीं रहूंगा। और अगर जैसे ही मैंने देख लिया ये मिथ्या है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। और कोई संभावना है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान भी निरर्थक सा ही है कि क्यों जानना है आपको कि सब कुछ एक है। आप ये जान लो कि जो मिथ्या है वो मैं नहीं हूं, तो आप अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और उतना ही बहुत है, उसके आगे तो आप जान गए तो अच्छा है, नहीं जाने तब भी अच्छा है। मूल ज्ञान तो हो ही गया। गुरु जी का फंडा बिल्कुल जी, आत्मज्ञान मूल ज्ञान तो महत्वपूर्ण है। हो ही- ठीक है गुरु जी, किसी और का प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हमें इसकी आज की इसको फिर समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या काफी देर से तो चल ही रहा है सत्संग। मैं किसी कारणवश व्यस्त था तो ज्वाइन नहीं कर पाया बीच में। या कोई कुछ कहना चाहता है तो कह भी सकते हैं अनम्यूट करके। मुझे लगता है सब लोग काफी बात हो चुकी है तो सब ब्रह्मलीन हो गए गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है।
ठीक है गुरुजी, फिर नमस्कार। आज की सत्संग को समाप्त कर। नमस्कार प्रदीप, आप लोग डिनर एंजॉय कीजिए अपना। नमस्कार गुरुजी, अगली बार आपके बगैर नहीं करेंगे, ठीक है। नमस्कार। हाँ, अगली बार मिलते हैं। इस बार तो था प्लान पर किसी वजह से आ नहीं। नमस्कार।